हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, रासायनिक समीकरण है ना, और रासायनिक अभिक्रिया की कुछ यौगिक कैसे बनाते हैं वो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आए। आज हम लोग बात करने वाले हैं संतुलित समीकरण का। देखिए, संतुलन का मतलब क्या होता है? बैलेंस, और समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन। मतलब ये जो चीज़ें मैंने लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी अभिक्रिया को जो हम लिख करके दर्शाते हैं उसको हम कहते हैं समीकरण, ठीक है। और चूंकि वो रासायनिक होता है इसलिए रासायनिक समीकरण हो गया। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि ये संतुलित कैसे किया जाता है, इसके नियम को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि मैंने इस तरफ 2 रखा हुआ है, इस तरफ मैंने 3 रखा हुआ है, तो क्या ये संतुलित है? तो आप कहेंगे सर नहीं है, क्योंकि इधर 2 है और इधर 3 है, ठीक है। अब इसको संतुलित करना हो तो हम क्या करेंगे? अगर मान लीजिए हमने किसी तरीके से इसको 3 कर दिया, किसी तरीके से इसको भी 3 कर दिया, या दोनों को 2-2 कर दिया, तो ये संतुलित हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 3 से गुणा करा दें, इसको 2 से करा दें, तो आप कहेंगे सर इधर भी 6 हो गया और इधर भी 6 हो गया, यानी ये संख्या जो है वो संतुलित संख्या है। अब ये समीकरण में कैसे अप्लाई होता है वो चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित समीकरण किसे कहते हैं तो समझ लेते हैं हम। संतुलित समीकरण का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, ये क्या है? बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, ठीक है, दायां पक्ष। जब दोनों पक्षों में जितने भी तत्व हैं उनके अणुओं की संख्या समान हो जाती है तो उसी को हम कहते हैं संतुलित समीकरण। आइए हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये समीकरण जो हमने दिया है ये संतुलित है, ठीक है। तो संतुलित समीकरण समझ में आया कि जब कोई भी समीकरण दोनों तरफ के पक्ष जो है बराबर हो जाए तो उसको हम संतुलित समीकरण कहेंगे, और अगर नहीं है तो वो असंतुलित है, उसी को समीकरण कंकाल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ दिया है Fe, इसका नंबर हम चेक करते हैं ये कितना है। तो अगर हम Fe की बात करें तो Fe कितना दिया है? 1 दिया है इधर, है ना। और इस तरफ अगर Fe की बात करें तो Fe सर कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर Fe इधर कितना दिया है? 3 दिया है, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है कि जो तत्व जिधर जितना है ना, उसको हम एक एक करके बैलेंस करते चले जाएं। आइए हम लोग करते हैं, ठीक है। एकदम आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। देखिए इधर Fe कितना था? 1 था। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई तत्व किसी यौगिक से लगा हुआ है तो उस पूरे यौगिक को हम लिखेंगे, ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ Fe3 है तो सिर्फ Fe लिख दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, इधर हमने Fe लिया और इससे संबंध बनाया, तो इधर Fe का जो नंबर था वो कितना था? आप कहेंगे सर 1 था। और इधर जो Fe है इसका अगर मैं लिख दूं तो इधर Fe कितना है? आप कहेंगे सर 1 है, और इधर Fe3O4, इसमें जो है वो आयरन कितना है? तो आप कहेंगे सर 3 है। कितना है? 3 है। सबसे पहले इसको हमको संतुलित करना है। तो देखिए जो नंबर हमने यहाँ प्राप्त किया हुआ है उसी नंबर का गुणा इस संख्या में, जो नंबर यहाँ है उस नंबर का गुणा इसमें हम करा दें, ठीक है। तो अगर इस नंबर से गुणा हम कराएंगे 3 का, ये पूरे नंबर से, क्योंकि हमको 3 लाना है, तो अगर हम 3 से गुणा कराएंगे तो Fe जो रहेगा वो कितना हो जाएगा? 3Fe हो जाएगा। और फिर हमको ये जो मिला है, यानी जो ये रहेगा वो तो ऐसे लिखा जाएगा Fe3O4। अब देखिए लोहा इधर भी 3 है, लोहा इधर भी 3 है, ठीक है। यानी पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी समीकरण को हमको क्या करना है? फिर से मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप करके सिखा रहा हूँ, बाकी जब आप इसमें थोड़ा सा जानने लगेंगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, एक ही स्टेप में आप रिएक्शन को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो Fe पहले था आप कितना हो जाएगा? 3Fe हो जाएगा। अब जैसे समीकरण लिखा हुआ है सारे समीकरण को आप लिख लीजिए, H2O, फिर आपको गिब्स करना है। गिब्स के बाद आप, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो बिल्कुल जैसा है वैसा लिख दीजिए Fe3O4, फिर प्लस H2, ठीक है। अब क्या करना है? अब दूसरे एलिमेंट को चेक करना है, क्या और भी एलिमेंट जो है संतुलित है कि नहीं है, ठीक है। ये संतुलित इसलिए नहीं था क्योंकि इधर लोहा कितना था? 3, इधर 1 था, इधर 3 था, तो पहले ही हमको पता चल गया कि ये जो है असंतुलित है। और भी एलिमेंट से हम चेक कर सकते थे लेकिन हमको असंतुलन पता चल गया था। आइए चेक करते हैं। Fe 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया, चलो ठीक है। अब इधर हमको हाइड्रोजन चेक करना है, हाइड्रोजन तो 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, सही है। ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 है, और इधर कितना है? 4 है। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? संतुलित करने। तो देखिए ये वाला हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इस ऑक्सीजन के साथ H2O लगा हुआ है, तो पूरे H2O को लेना है। H2O में जो ऑक्सीजन है वो कितना है? 1 है। ऑक्सीजन को ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कितना है? 4 है, तो यहाँ पर हम पूरा लिख दें Fe3O4, और इधर कितना ऑक्सीजन था? 4 था। अब कौन सा ऐसा नंबर ले लें कि दोनों
जो है वो संतुलित हो जाए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कि अगर यहाँ पर आप 4 ले लीजिए, 4 की संख्या से गुणा करा दीजिए तो यहाँ पर 4:2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, ये जो नंबर है इस संख्या का गुणा हम इसमें करा दें और ये जो नंबर है इस संख्या का गुणा हम इसमें करा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब अब H2O जो था वो कितना हो जाएगा, 4:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:2। अब एक स्टेप और हम लिखते हैं। ठीक है, H2O कितना हो गया भाई, 4, 4 से गुणा कराएंगे तो 4:2 हो जाएगा। अब आइए समीकरण को पूरा फिर से लिखते हैं। देखिए Fe कितना हो गया था, 3Fe हो गया था। ठीक है, अब H2O जो था वो कितना हो गया, देखिए 4 से गुणा कराएंगे, 4 इसके आगे हमको लिखना है प्लस 4H2O। ठीक है, फिर आपको तीर बनाना है यानी गिब्स लिखना है और ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम लिख देंगे Fe3O4 और प्लस का लिख देंगे H2। अब आइए फिर से एक बार हम लोग चेक करते हैं क्या ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। अगर हो गया है तो यहीं छोड़ देंगे और नहीं संतुलित हुआ है तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, Fe इधर 3 है, इधर भी 3 है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, इधर भी 4 है। हाइड्रोजन इधर कितना आ रहा है, तो हाइड्रोजन आप कहेंगे सर 4 दूना 8 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो बस कुछ इधर कितना है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा लिखना है। देखिए हाइड्रोजन को हमने दिमाग में आपको रखना है कि हम किसको ले रहे हैं, हाइड्रोजन को ले रहे हैं और हाइड्रोजन किसमें, H2O में है तो हम लिखेंगे 4H2O। जितना था उतना लिख लीजिए 4H2O और इसमें ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कितना है, 4 दूना 8 है, 8 लिख लीजिए। इधर हाइड्रोजन कितना है, तो आप कहेंगे सर इधर हाइड्रोजन तो कितना है, 2 है ना, तो हाइड्रोजन को आप लिख दीजिए 2, H2 यानी हाइड्रोजन कितना है, 2। अब आप बताइए किस नंबर से हम गुणा करा दें कि हमारा ये संतुलित हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अगर इधर 4 से आप गुणा करा दीजिए, 4 दूना 8 है ना, ये 4 से करा दीजिए। या चाहते तो हम 2 से इसमें कराते फिर 8 से इसमें कराते, लेकिन कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि अगर इसमें 4 से गुणा करा देंगे तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। ऐसा कब किया जाता है कि दोनों संख्याओं का गुणा, जब दोनों विषम संख्याओं में हो तो सम संख्या बनाने के लिए हम दोनों संख्याओं का अदला बदली करके गुणा कराते हैं। लेकिन अगर हम जानते हैं कि वो संख्या सम में आ जाएगा तो उसी संख्या से उचित संख्या से गुणा कराइए जो उसके बराबर हो जाए। तो 8 में अगर हम जानते हैं कि 2 से गुणा 4 में करा दे तो 8 हो जाएगा। तो आइए 4 से गुणा करा देते हैं, तो 4 से गुणा कराने पर 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस संख्या से गुणा कराते हैं उसको हमेशा आगे लिखा जाता है। तो अब आगे लिखने पर हमको क्या मिलेगा, आइए हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, वो जो समीकरण हमने बनाया अब उसको डायरेक्टली हम लिखते हैं यहाँ से। देखिए हमने लिखा 3Fe हमारा बन गया प्लस क्या बन गया, 4 का H2O बन गया। ठीक है, अब गिब्स लिखना है, गिब्स हमने लिख दिया। अब इधर देखिए Fe3O4 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो है वैसे ही लिख देते हैं Fe3O4। फिर प्लस करके आपको लिखना है H2, लेकिन H2 परिवर्तित होकर के कितना हो गया, 4। यहाँ 4 से गुणा करा है ना तो आपको लिखना है प्लस 4H2। अब आप चेक कीजिए, अब आप एक बार मिलाइए और मिला करके बताइए क्या ये समीकरण संतुलित आपको लग रहा है कि नहीं। देखिए अगर हम इधर देखें तो इधर लोहा कितना है, Fe कितना है, आप कहेंगे सर Fe इधर कितना है, 3 है। इधर भी Fe कितना है सर, 3 है। ठीक है, बराबर हो गया। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8 है, हाइड्रोजन इधर 8 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8 है, हाइड्रोजन भी 8 हो गया। अब इधर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन कितना है, 4 है और ऑक्सीजन इधर कितना है तो 4, ऑक्सीजन इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर भी 4 है। अब जब सारे एलिमेंट दोनों पक्षों में बराबर हो जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं कि यह समीकरण क्या है, यह एक संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है। अभी आप परेशान मत होइए कि सर आपने बहुत लॉन्ग मेथड से किया। देखिए लॉन्ग मेथड नहीं है, हमको स्टेप बाय स्टेप समझना था। जब स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझ लेंगे ना तो किसी भी क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हम कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। क्वेश्चन आपका है H2 + Cl2 गिव्स HCl। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, समझाने के लिए ये पर्याप्त है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब हम क्या करने हैं, हमको क्या करना है, पहले चेक करना है कि क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं। अगर है छोड़ देंगे, नहीं है तो संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन इधर कितना है, तो आप कहेंगे सर इधर तो हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, बिल्कुल असंतुलित दिखाई दे दिया। फिर से हम और भी देख लेते हैं एलिमेंट। क्लोरीन इधर कितना है, तो आप कहेंगे 2 है, इधर कितना है, 1 है। ठीक है, 1 है क्लोरीन 1। तो दोनों में हमको असंतुलन दिखाई दे रहा है, मतलब समीकरण जो है संतुलित है। अब संतुलित करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले उस एलिमेंट को लीजिए, उस एलिमेंट को आपको लेना है जो असंतुलित दिखाई दे रहा है। तो हाइड्रोजन या क्लोरीन किसी में से दोनों में असंतुलन दिखाई दे रहा है, तो जो कहिए वो हम ले लें। आप हाइड्रोजन कहिए तो वो भी ले लें। चलिए इसको दोनों को हम करके दिखा देते हैं। देखिए पहले हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन अगर हमने इधर ले लिया 2, यानी हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी 2 है, और इधर HCl में हाइड्रोजन कितना है बाबू, 1 है।
ध्यान रखिएगा, HCl में HCl की बात नहीं कर रहे हैं, इस पूरे यौगिक को लिखना है जो यौगिक उस एलिमेंट से जुड़ा रहेगा। और इधर हाइड्रोजन की संख्या इसमें 1 है तो हमने लिख दिया 1। अब आप ही बताइए कि इसमें किस नंबर से हम गुणा करा दें कि ये संतुलित हो जाए। तो आप कहेंगे सर अगर 2 से इसमें करा दीजिए तो खुद ही 2 के बराबर हो जाएगा। तो 2 से आप गुणा करा दीजिए, यही जिससे आप गुणा करा रहे हैं इसी के आगे आपको लिख देना है, ठीक है। तो जब इसके आगे लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 2HCl। अब ये जो HCl था आपका 2HCl में बदल गया है। अब समीकरण को आप लिख दीजिए, यानी आप लिखेंगे H2 + Cl2। अब गिब्स में आके आप लिखेंगे HCl किस में बदल गया, 2HCl में बदल गया। अब देखिए एक को तो मैंने बैलेंस किया, एक अपने आप बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये है कि अब हमको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इधर देखिए हाइड्रोजन कितना था, 2 था इधर, और इधर कितना हो गया, इधर भी 2 हो गया। हाइड्रोजन की बात करेंगे 2। क्लोरीन इधर कितना है तो कहेंगे 2 है। क्लोरीन इधर कितना है तो आप कहेंगे 2 है। यानी ये समीकरण अपने आप ही बैलेंस हो गया। अभी मैंने किससे संतुलित किया, हाइड्रोजन से। इसी सेम क्वेश्चन में हम लोग क्लोरीन से बैलेंस करके देखते हैं। देखिए H2 + Cl2 गिब्स HCl है, हम क्लोरीन से इस बार बैलेंस करते हैं। तो क्लोरीन हम ले लीजिए, क्लोरीन कितना है तो कहेंगे सर 2 है। इधर HCl में क्लोरीन कितना है तो आप कहेंगे 1 है। किस नंबर से गुणा करा दें कि क्लोरीन दोनों बराबर हो जाए, तो आप कहेंगे सर 2 से गुणा करा दीजिए, दोनों तरफ क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यही 2 इसके आगे लिख देना है, यानी हमको मिल जाएगा Cl2 था Cl2, और ये क्या मिल गया, बराबर के हम बराबर करके दिखा दिए। इधर 2 था और इधर HCl भी कितना हो गया, 2 हो गया, यानी क्लोरीन दोनों का 2 हो गया। अब समीकरण को हम संतुलित करके लिख दें, यानी H2, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, इसको हम लिए नहीं थे, जैसा था वैसा लिख दिए। Cl2 जो था इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो HCl था वो बदल करके हो गया है 2HCl। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख दें 2 और HCl। अब आप मिला लीजिए, ये समीकरण जो है पूर्णतः संतुलित होगा। देखिए H2 हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, और इधर भी 2 है। इधर क्लोरीन कितना है, 2 है, इधर क्लोरीन 2 लगा हुआ है, तो इधर भी क्लोरीन आपका कितना है, अगर इससे देखेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, क्लोरीन 2 है। मतलब ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो चुका है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो बनाएगा CaCl2 और प्लस बनाएगा H2O, क्या बनाएगा, H2O, ये जल बनेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं, हम लोग क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, तो लवण बनता है और जल बनता है। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पिछले वीडियो में बताए थे कैसे नाम बनाया जाएगा, हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, कैल्शियम, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, है ना। ये जो है इसको बेसिकली जल कहा जाता है, लेकिन अगर हम केमिकल नाम पूछे तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो आप इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। आइए हम लोग संतुलित करते हैं, अब देखते हैं कैसे संतुलित होगा। देखिए हम बात करें अगर कैल्शियम की, तो कैल्शियम इधर कितना है तो आप कहेंगे सर इधर कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम कितना है तो आप कहेंगे सर 1 है। इसमें कोई अनबैलेंस आपको दिखा नहीं। अगर हम बात करें इधर क्लोरीन की, तो क्लोरीन हमको कितना है, क्लोरीन देखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। क्लोरीन कितना है इधर, आप कहेंगे सर इधर तो क्लोरीन हमको 1 दिखाई दे रहा है, इधर लेकिन क्लोरीन हमको 2 दिखाई दे रहा है। तो बस यहीं से आपको पता चल गया कि ये समीकरण क्या है, असंतुलित है। अब इसको संतुलित करने के लिए हमको विधि लगानी पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। देखिए हमको क्लोरीन डिसबैलेंस मिला तो क्लोरीन वाला यौगिक हम ले लेते हैं। इधर क्लोरीन किस में है तो HCl में है, तो इधर लिख दीजिए HCl। हम क्लोरीन को ध्यान में रख रहे हैं तो इधर लिख देंगे 1, ठीक है। इधर CaCl2 है तो हम लिख दें CaCl2। इधर क्लोरीन को ध्यान में रख रहे हैं तो इसलिए लिख देंगे 2, क्योंकि क्लोरीन की संख्या इधर कितनी है, 2 है। अब आप क्या करेंगे, किस नंबर से गुणा कराएं कि इधर भी 2 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 2 से 1 में गुणा करा दीजिए, तो 2 से 1 में करा दीजिए। और 2 से 1 में कराने पर ये कितना हो जाएगा, इधर 2 लग जाएगा, ठीक है। तो आइए समीकरण को सबसे पहले हम बैलेंस करके देख लेते हैं। CaOH का होल ट्वाइस कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा है वैसा लिख दीजिए, प्लस HCl बदल कर क्या हो गया 2HCl, तो लिख देंगे 2HCl। फिर गिब्स आपको लेना है और लिखना है CaCl2 क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, प्लस H2O।
अब भी अगर कोई डिसबैलेंसिंग आएगी तो फिर हम उसको बैलेंस करेंगे। हम देख लेते हैं कैल्शियम 1 है, इधर हम क्लोरीन देख लेते हैं 2 है। हाइड्रोजन की संख्या हमको एक बार देखना है, तो हाइड्रोजन आप देखिए इधर 2 और इधर भी 2, तो यानी 4 हो जा रहा है। ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है, ठीक है। तो मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो डिसबैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग किसी को भी ले लें। ये हाइड्रोजन यहीं से ले लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, अच्छा इसमें तो नहीं मिलेगा, इससे ले लेते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 है, अच्छा हाइड्रोजन से नहीं बन पाएगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इधर अगर हाइड्रोजन लेंगे तो भी 2 है और हाइड्रोजन 2 है, तो कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा है। तो ऑक्सीजन आप बैलेंस करिए, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 है। तो सीधा सीधा हमको क्या करना है, यही वाला यौगिक ले लेना है, CH का होल ट्वाइस, है ना। आप सोचेंगे सर इसमें क्यों नहीं लिए, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हमने ये वाला यौगिक लिया। इधर हम ऑक्सीजन को ध्यान में रख रहे हैं, ऑक्सीजन कितना है, 2 है ना, और H2O में ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब बताइए किस नंबर से हम गुणा करा दें कि ये बैलेंस हो जाएगा। तो कहेंगे सर आप एक यहाँ पर जो ये है 1 है, इसमें अगर आप 2 से गुणा करा दीजिए तो निश्चित रूप से यहाँ 2 लिख देंगे तो ये ऑक्सीजन तो हो जाएगा, है ना, यही नंबर तो यहाँ चला आएगा, ठीक है। तो अब बस हो गया आपका काम। अब जितना भी समीकरण है उसको फिर से एक बार लिख लीजिए। देखिए क्या था, CaOH का होल ट्वाइस था, जैसा है वैसा लिख दो, प्लस HCl कितना बदल कर हो गया, 2HCl, तो लिख दे 2 का HCl। फिर उसके बाद आपको लिखना है गिब्स, है ना। अब देखिए CaCl2 क्या कोई चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है, तो जैसा है वैसा लिख दो CaCl2 प्लस, अब देखो H2O तो था, यहाँ भी H2O था, यहाँ भी था, लेकिन यहाँ H2O जो है 2H2O हो गया, तो इसको हम लिख देते हैं 2H2O। अब हम इसको मिलाते हैं, अगर ये संतुलित हो गया होगा तो ये संतुलित समीकरण है, और अगर ये नहीं हुआ होगा तो फिर आगे इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए इधर कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम कितना है, तो आप कहेंगे सर इधर कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम कितना है, 1 है, चलो सही है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, 2 1 का 2 ऑक्सीजन। देखिए अगर ये कोष्टक लगाओ इसका मतलब 2 का गुणा इसमें भी, 2 का गुणा इसमें भी, तो 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। इधर ऑक्सीजन देख लेते तो ये यहाँ 2 लगा हुआ है, 2 का गुणा इसमें होगा, तो ऑक्सीजन मतलब 2 हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किसको, क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन, इधर क्लोरीन देखिए 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन कितना है, इधर भी 2 है, इधर भी क्लोरीन कितना है, 2 है, ठीक है। एक और बचा हुआ है, वो आपका है कौन सा, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन देख लीजिए 2, इधर 2 है ना, सॉरी इसमें 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 2 4 हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें कराओगे तो 2 मिलेगा, और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 2 4 और 2 दूना 4, यानी हाइड्रोजन का नंबर इधर भी 4 है और हाइड्रोजन का नंबर इधर भी 4 है। तो इस तरह से ये समीकरण आपका क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है, ठीक है। और एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोगों को बना करके आप लोगों को देना है। इसका आंसर क्या होगा, NaOH प्लस H2SO4। देखिए NaOH प्लस H2SO4, यहाँ पर जो मैंने NaOH लिखा हुआ है इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। अब ये जो रिएक्शन करेगा, है ना, चूंकि ये विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो दोनों ट्रांसफर होंगे, तो Na जाएगा SO4 के साथ बनाएगा Na2SO4। विस्थापन अभिक्रिया बहुत आसान होता है। अभी इसके बाद जो मैं टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा मैं बताऊंगा कि कैसे ये रिएक्शन होकर के बन रहा है, ठीक है। तो Na2SO4 और फिर यहाँ पर बन जाएगा H2O, ठीक है, H2O। तो अब आप इस समीकरण को संतुलित करके घर पे प्रैक्टिस करिए, केवल संतुलित करिए आप। अभी ये मत सोचिए कि बना कैसे होगा, तो बनाने वाला जो प्रोसेस है वो भी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर NCERT के मैंने 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये NCERT में दे रखा है और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता भी है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम करेंगे कैसे वो हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए अभी तो फिलहाल आप लोगों को अभिक्रिया के प्रकार देखने हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमको दे रहा है HNO3 और प्लस का क्या दे रहा है, CaOH का होल ट्वाइस, ये दे रहा है, ठीक है। इसको पूरा करना है। तो मैंने आप लोगों को आयन पढ़ाया था, आयन अगर आप लोग पढ़ें अच्छे से, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है, छुट्टियों का खेल है, आप इसको एकदम आराम से कर लेंगे। देखिए अगर हमने बताया था कि अगर कोई P ब्लॉक हाइड्रोजन P ब्लॉक के साथ जुड़ा है तो हमेशा S की तरह बिहेवियर करता है, मतलब इस पर +1 आता है, तो +1 आयन आप इसके पास लिख दीजिए, +1 आयन, ठीक है। और जो HNO3 है, HNO3 जब इस पर 1 प्लस आया होगा तो निश्चित रूप से इस पर 1 माइनस आया होगा, यही आया होगा। अब इसको तोड़िए, इस पर आप नीचे लिखेंगे, इसका कैल्शियम का मैंने बताया था सेकेंड A का जो होता है वो +2 चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें OH, तो OH हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड पर 1 माइनस आयन होता है,
एक माइनस आयन होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो पॉजिटिव है इसके निगेटिव के साथ जाएगा और इसका जो निगेटिव है इसके पॉजिटिव के साथ, मतलब ये वाला ये जो आयन है ये इसके वाले आयन के साथ माइनस वाले आयन के साथ जुड़ जाएगा और ये जो आयन है ये आयन जो रहेगा वो इस वाले पॉजिटिव आयन के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ये एक बात याद रखिएगा कि रिएक्शन करते समय हमेशा जो पॉजिटिव वाला एलिमेंट होता है उसको पहले लिखा जाता है और निगेटिव वाले एलिमेंट को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये हम पहले किसको लिखेंगे, तो पहले जो हमारा दिया हुआ है तो ये लिख लेते हैं या फिर हम H2O भी लिख सकते हैं, इसी को लिख लेते हैं पहले। Ca है ना, Ca एक पॉजिटिव एलिमेंट है और ये पॉजिटिव एलिमेंट किस निगेटिव से जुड़ रहा है, तो कहेंगे सर NO3 से जुड़ रहा है, तो आप लिख दीजिए NO3 है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो NO3 है वो -1 है और Ca पर कितना है, +2 है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर आयन बराबर करना है तो उस संख्या से हम गुणा करा दें, या इधर की संख्या इससे और इधर की संख्या इससे, 2 से इसमें गुणा करा दे, इसमें 1 से करा दे, दोनों का कितना आ जाएगा, इसका -2 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्कस मैंने पिछले वाले वीडियो में किया था। तो जिस संख्या से गुणा करा रहे हैं वही संख्या हम इसके होल में लिख देंगे। ठीक है, जैसे NO3 है तो उसके होल में हमको क्या कितना लिखना है, 2 लिखना है, तो हम लिख देंगे 2 NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर भी एक माइनस है, यहाँ पर भी एक प्लस है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा लिख देना है H2O। इस तरीके से आपका रिएक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है रिएक्शन करना, है ना। अगर आपको ये चीज़ पता है कि कैसे आयन को विभाजित करते हैं तो आप रिएक्शन बिल्कुल आराम से करा सकते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन हम लोग ये वाला करके देखते हैं कि ये वाला कैसे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे ताकि और अच्छे समझ में आए। NaOH प्लस H2SO4 H2SO4। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये जब टूटेगा, यानी ये जो सोडियम है जब टूटेगा तो सोडियम पर आएगा एक प्लस। ठीक, तो एक प्लस आएगा तो इसके नीचे क्या एक प्लस हम लिख सकते हैं, आयन जितना आ रहा है उतना लिख दीजिए। ठीक है, अब आइए जब भी ये जुड़ेगा तो SO4 से जुड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला निगेटिव से जुड़ेगा तो SO4 जो रहेगा, अब इसको तोड़ते हैं तो OH पर क्या आएगा, एक माइनस, और ये जो ध्यान रखिएगा ये जुड़ेगा इस वाले से और ये जुड़ेगा इस वाले से, OH पर एक माइनस आ गया। हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, चूँकि P ब्लॉक के साथ है तो हाइड्रोजन पर H2 नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, सबको अलग अलग करके लिखना है अकेले। तो H2 है तो हाइड्रोजन लिख देंगे, हाइड्रोजन कितना आता है, एक प्लस आएगा इस पर, और SO4 पर आएगा कितना, 2 माइनस आएगा। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक तरफ कर लेते हैं। जैसे ये Na जुड़ना है इससे तो इसको हम एक तरफ कर लेते हैं और इन दोनों को एक तरफ कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक तरफ करने का मतलब ये है आसानी से हम समझ पाएंगे क्या हो रहा है। SO4 है तो SO4 के नीचे हम क्या लिख दें, 2 माइनस लिख दें, और यहाँ पर क्या हमको मिला था, OH मिला था, OH पर माइनस, और इधर हाइड्रोजन पर क्या मिला था, एक माइनस यहाँ मिला था और एक प्लस यहाँ मिला था। ठीक है, इसको हम इरेज कर दें, अब हमको आसानी होगी समझने में। देखिए यहाँ पर हमको इसके साथ इसको जोड़ना है, लेकिन आयन असंतुलित है तो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको ऐसे नंबर से गुणा कराना होता है जिससे दोनों आयन क्या हो, दोनों आयन का जो नंबर है वो बराबर हो जाए और हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए 2 है, -2 है और यहाँ 1 है, तो इसमें अगर हम 2 से गुणा करा दें तो 2 का 2 प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 0 आ जाएगा। यहाँ तो ऑलरेडी 1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, Na के साथ कितना मिल गया, 2 मिल गया, तो हम लिखेंगे Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 और प्लस हमको क्या मिला, प्लस हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है H2O प्लस हाइड्रोजन 1 गुणा करा दो। ठीक है, तो ये गुणा करा दो या फिर नंबर से गुणा करा दो, इधर 1 मिला इधर भी 1 मिला, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। तो एक हाइड्रोजन और एक OH मिलता है तो हमेशा H2O बनता है, तो क्या बन जाएगा H2, यानी एक हाइड्रोजन और एक OH, 2 हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन, तो H2O मिल गया। ठीक है, तो आइए इस समीकरणों को हम करके देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा Na2SO4 और प्लस फिर ये क्या मिल जाएगा हमको H2O। अब ये संतुलित नहीं है तो संतुलित करने का हमने आपको विधि बताया हुआ है, संतुलित वहाँ से आप करिएगा। आइए एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आप लोग करिएगा, लगा करके बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाला और फिर यहीं पर आपको बताता हूँ। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो दे रहा है NaCl प्लस H2SO4 सॉरी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है। अब इससे जो रिएक्शन करा के हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए सोडियम जाएगा NO3 के साथ, मतलब सोडियम पर आ रहा है एक प्लस चार्ज और NO3 पर आ रहा है एक माइनस चार्ज। ठीक है,
नाइट्रेट पर मैंने लिखवाया 1 माइनस चार्ज होता है, 1 का माइनस चार्ज। उसके बाद इधर आप देख लीजिए तो सिल्वर पर आएगा 1 प्लस चार्ज और Cl पर आएगा 1 माइनस चार्ज। अब आप बताइए क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे हम गुणा कराएं तो बराबर खुद ही बराबर है। इधर 1 प्लस है, इधर 1 माइनस है, इधर 1 प्लस, इधर 1 माइनस है, तो बस प्लस यहाँ पर NaNO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन गया, और इधर सिल्वर है और इधर क्लोरीन है और एक प्लस माइनस है, तो बन जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड, सॉरी AgCl। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई नंबर से गुणा कराने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही आपका क्या हो गया, ये रिएक्शन पूर्ण हो गया। ठीक है, अब संतुलित अगर नहीं होगा तो फिर बाद में हम संतुलित कर लेंगे, अगर संतुलित है तो कोई बात नहीं। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसको मैं लिख रहा हूँ और थोड़ा सा हिंट मैं दे दूँगा, आप लोग उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसका नाम जानते रहिए, नाम सोडियम, इसका क्लोरीन है तो आइड लग जाता है क्लोराइड, इसका सिल्वर नाइट्रेट, इसका सोडियम है नाइट्रेट के साथ है सोडियम नाइट्रेट, इसका ये सिल्वर है क्लोरीन के साथ जुड़ा है तो बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। आइए लास्ट वाला क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है चौथा, वो BaCl2 प्लस H2SO4। अब देखिए, जब भी आप इसको Ba क्या है, बैरियम है, और बैरियम सेकेंड ए का तत्व होता है। सेकेंड ए का जो तत्व होता है उसका प्लस 2 चार्ज होता है, आप लोग जानते हैं। तो क्या इसके ऊपर हम 2 प्लस लिख सकते हैं? कहेंगे हाँ सर। और SO4 के साथ जुड़ेगा तो SO4 में हमने आप लोगों को बताया था कि SO4 जो होता है इस पर 2 माइनस आयन होता है। ये Cl इस H के साथ जुड़ेगा, H पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि H P ब्लॉक तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, और जब P ब्लॉक के साथ तत्व जुड़ता है तो उस पर प्लस आता है। ठीक है, तो आइए H पर 1 प्लस आ जाएगा, ठीक है, और Cl पर 1 माइनस आ जाएगा। यहाँ ये मत देखिए 2 लगाइए, जो तत्व है अकेला उस पर कितना आयन होता है वही हमको लिखना है। अब आप गुणा करा दीजिए, देखिए ये 2 है तो इससे कट जाएगा, 1 आएगा, यानी Ba के साथ ये प्लस 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो BaSO4। अगर 0 नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, कोई संख्या से गुणा कराते हैं जिससे दोनों आयन क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर 1 प्लस और यहाँ 1 माइनस, तो इसमें भी कुछ संख्या से नहीं गुणा कराना है, 1 रहेगा दोनों में, तो 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन दोनों बना का क्या HCl। ठीक है, अब आपका काम ये रह गया, मैंने तो पूरा बता दिया, अब आपका काम ये रह गया है कि आप इस समीकरण को, है ना, इस समीकरण को, ये जो चारों समीकरण हैं इनको संतुलित करके आप लोग, और बताएंगे कि आप लोगों का अगर संतुलित हो गया, आपको संतुलित करना आ गया तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और भी कोई अगर आपको दिक्कत है उसमें आ रही है तो आप बताइएगा, उस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक चलेगा, है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, अभिक्रिया कैसे होती है। फिर इस चैप्टर में बचेगा लास्ट में आप लोगों का कोरोजन और एसिडिटी, है ना, संक्षारण और विकृत गणिता, वो टॉपिक पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से अभिक्रिया वाला, रिएक्शन वाला, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है।